जोहार भारत, मैं हूँ रवि कुमार और आप देख रहे हैं मामवी न्यूज़। अभी मैं हूँ मांडू में और मांडू में मैं एक ऐसे अतिथि से मिलाने जा रहा हूँ जो नवयुवक है और राजनीति में आने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं उनकी जुबानी, उनके परिचय पहले जानने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले स्वागत है भैया। धन्यवाद और आपके न्यूज़ चैनल को भी और आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार, झारखंडी जोहार, जय भीम। नाज़िर जी, सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि आप तो वकील भी हैं, चाहे तो आप अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह से व्यतीत कर सकते हैं, अपने परिवार की ज़िंदगी अच्छी तरह से व्यतीत कर सकते हैं। लेकिन किंतु परंतु यहाँ आता है कि आप राजनीति में क्यों आना चाहते हैं? इसकी सबसे बड़ी सवाल ये है। मैं शिक्षित हूँ इसीलिए राजनीति में आना चाहता हूँ। मैं इंजीनियर भी हूँ बाय क्वालिफ़िकेशन, एडवोकेट भी हूँ और ऑनर्स पीएचडी भी है। तो शिक्षित हूँ इसलिए राजनीति में आना चाहता हूँ क्योंकि एक शिक्षित इंसान ही और एक शिक्षित समाज ही विकसित कर सकता है। और विकास का सारा मायने जितना भी है वो शिक्षा से ही जुड़ा हुआ है। क्योंकि आज हम देखते हैं जितने भी विकसित देश हैं, उनके जो शिक्षा का लेवल है, जिनको हम बोलते हैं एजुकेशन रेशियो बहुत हाई है। उनके पर कैपिटा इनकम हाई है क्योंकि वो शिक्षित समाज है। तो मैं शिक्षित समाज का परिकल्पना करता हूँ क्योंकि उसी से सारा कुछ जुड़ा हुआ है। मांडू से आप विधानसभा चुनाव लड़ने की मारिदा रख रहे हैं और मांडू में आप लड़ने भी जा रहे हैं। तो क्या लगता है आप किसी पार्टी से आने वाले हैं या फिर निर्दलीय? फिलहाल तो अभी निर्दलीय हूँ और मैं अपने दमखम पे लड़ना चाहता हूँ। एक नई राजनीति की शुरुआत करना चाहता हूँ, जहाँ जाति नहीं जमात की बात हो, जहाँ रोजगार की बात हो, शिक्षा और स्वास्थ्य की बात हो और युवाओं की बात हो खासकर। क्योंकि मांडू विधानसभा में 58% युवा हैं और मैं चाहता हूँ ये युवा जो है एक एक साथ आएँ और मांडू विधानसभा में एक बदलाव की तरफ अपना कदम उठाएँ। मांडू में सबसे बड़ी समस्या आपको क्या दिखी? यहाँ पर डोर टू डोर घूम रहा है, जैसा कि मैंने पीछे फ़ोटो में देखा, पिक्चर में देखा कि महिलाओं से मिला, राखी बँधवाया और डोर टू डोर ग्रामीणों तक पहुँचे। तो सबसे बड़ी समस्या आपको मांडू में क्या दिखी? सर मांडू विधानसभा की समस्याएँ बहुत हैं। अगर मैं शुरुआत करूँ, जो बेसिक मूल सुविधाएँ जो होती है, सबसे पहले स्वास्थ्य सर। स्वास्थ्य की स्थिति बहुत खराब है। दूसरा सर पानी का। ऐसे-ऐसे पंचायत में घुमाओ जहाँ पानी पीने के लिए 4-4 5-5 किलोमीटर लोग दूर जाते हैं और जाके कुआँ से पानी लेते हैं। तो पानी का मतलब ये तो मूल अधिकार है हम लोगों का, तो ये भी नहीं है। बिजली बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, पलायन बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और इससे भी ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है रोज़गार। क्योंकि रोज़गार ही नहीं मिल पा रहा है, लोगों को सही नियुक्ति नहीं मिल पा रही है, काम नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से ये जो नशाखोरी है वो बढ़ रही है, क्राइम बढ़ रहा है। जब लोग रोज़गार हो जाएँगे सर, आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएँगे तो क्राइम रेट अपने आप घट जाएगा। थोड़ा-सा शिक्षा की बात करेंगे, जैसा कि आप खुद एजुकेशन में इतने हाई लेवल तक गए हुए हैं। शिक्षा मांडू में किस तरह से देखते हैं? सरकारी स्कूलों की जो स्थिति है, ग्रामीण बच्चों की जो स्थिति है, वो स्कूल जा नहीं पाते हैं, स्कूल में सही से पढ़ाई नहीं होती है, सरकारी शिक्षक सही तरह से ड्यूटी नहीं देते हैं, इसके बारे में? सर मैं तो समझता हूँ कि मॉनिटरिंग और ऑडिटिंग स्कूलों की होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक मॉनिटरिंग और ऑडिटिंग नहीं होगी स्कूलों की, हम विकास नहीं कर शिक्षित विकास नहीं करा पाएँगे सर। क्योंकि मैंने अभी विष्णुगढ़ प्रखंड, टाटीझरिया प्रखंड में घूमा, तो वहाँ मैंने देखा कि शिक्षक ही नहीं है। 8 तक की क्लास है, 10 तक का क्लास है, लेकिन सिर्फ़ मात्र 6 टीचर्स हैं। तो ऐसे में कैसे विकास करेंगे? तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले सरकार से मेरा निवेदन भी है कि आप शिक्षा के क्षेत्र में जितने स्कूल और कॉलेजेस हैं उसकी ऑडिटिंग और मॉनिटरिंग हर महीने करवाया जाए। एक लास्ट सवाल है, आपके आगे बहुत बड़ी-बड़ी पार्टियाँ हैं, उन्हें आप किस तरह देखते हैं? किस तरह उन्हें मात देंगे और किस तरह मांडू में अपना परचम लहराएँगे? सर मैं ये जनता पे छोड़ता हूँ, जनता जिसे चाहती है वो अपने दिल में बैठा लेती है और यहाँ पर ना बल काम आता है, ना पैसा काम आता है। यहाँ पर जुड़ाव काम आता है और मुझे लगता है मैं जनता से दिल से जुड़ा हुआ इंसान हूँ, उनका घर का लड़का हूँ, उनके परिवार का लड़का हूँ और इस बार वो बदलाव की तरफ रुख कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि वो इस बार मुझे 5 साल अपनी सेवा करने के लिए मौका देंगे। धन्यवाद। मैंने अभी मिलाया नाज़िर, जैसा उन्होंने साफ तौर से कहा, मैं लोगों के दिलों में बसने आया हूँ, ना कि राजनेता बनने आया हूँ। आने वाला समय ये दिखाएगा कि ये विधानसभा चुनाव में अपनी किस तरह से छाप छोड़ पाते हो। तो कैसा लगा न्यूज़ ये ज़रूर बताइएगा। मैं हूँ आपका रवि कुमार और आप देख रहे हैं बॉम्बे न्यूज़। धन्यवाद।